अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिससे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मुफ्ती अरशद दहली वाला और मुफ्ती सालिम साहब की जो है वो मोबाइल पर गुफ्तगू हुई, कॉल रिकॉर्डिंग हुई, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई। तो उसको मैं जो है बहुत शॉर्ट फॉर्म में लाकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि मुफ्ती अरशद दहली वाला जैसे कि अपने दलाइल पेश करते हैं, जब एक मुफ्ती से मुनाजरा हुआ यानी मुकाबला हुआ तो कैसे कॉल को कट करके भाग गए और जो है बात को पूरी मुकम्मल नहीं किया, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है, ये सबने सुना है। जब आलिम की बात आलिम से हुई तो मैदान छोड़कर भाग गए। अब देखिए वो कॉल रिकॉर्डिंग क्या है, उसमें पूरी वायरल कॉल रिकॉर्डिंग आप सुनिए। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं, अरशद अली साहब। जी बोलिए। मुफ्ती साहब मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। वो थोड़ा सा मैं आपकी एक क्लिप सुन रहा था तो उससे मुतालिक थोड़ा सा मेरे कुछ सवाल थे। क्या सवाल है, बोलिए। वो जो आपने अभी एक मुफ्ती साहब से भी बात की है, शायद मुफ्ती सालिम खान किसी से, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब का जो मैंने बिद्दती कहा है उसकी वजह ये है कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये काम बजाते खुद मकसूद है, जबकि काम मकसूद नहीं है, दीन मकसूद है। हाँ सही बात है ना? हाँ जी आप आगे सवाल पूछिए। सवाल क्या है आपका? हाँ, थोड़ा सा सुन लीजिए। अब सवाल ये है कि मौलाना ने साद साहब ने ये कहाँ कहा है कि जो तरीकेकार मौलाना इलियास साहब ने शुरू किया है, चिल्ला 4 महीना 8 घंटे 2.5 घंटे 3 दिन, ये बजाते खुद मकसूद है, ये लफ्ज कहाँ कहे? अच्छा, मौलाना साद साहब की पहली मरतबा तो बात ये है कि ये सिर्फ एक वजह जो है ना बिदअत की नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ा इस पे पहले रोशनी डाल दे, फिर दूसरी वजह पे हम बात करेंगे, खाली इस पे रोशनी पर डाल दीजिए। और भी बहुत सारी वजह है, जैसे मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि खुद जाए बगैर दावत का फरीज़ा अदा नहीं होगा, है ना। मैं ये चाह रहा था थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल दे मैं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अखबार से, रसाइल से, इन सारी चीजों से दावत का फरीज़ा अदा नहीं होगा, ये बोलते हैं ना मौलाना साहब। हाँ, मैं अभी उस पर मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दे। ये है ना कि मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, बिदअत की सिर्फ एक वजह नहीं है ना, एक वजह भी बिदअत की जो जिस हो गई। तो बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। जिस वजह पे आपने बात करते खान साहब से ना, उसको बयान कर ऊपर आ रहा हूँ। जी ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है। ये मानते हैं ना आप? हाँ जी बोलिए। साहब ने कहा है खुद जी हाँ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा तो मौलाना साहब से अगर आप पूछो, मौलाना साहब के बयानात अगर आप सुनो, तो मौलाना साहब के बयानात सुनकर साफ पता चलता है कि मौलाना साहब जिस तरतीब के जरिए से काम को चला रहे हैं ना, वो उसी के अंदर तबलीग को मुनहसिर मानते हैं। नहीं, ये जनरल बातें हैं, बयानात है, जनरल बातें नहीं। अगर आप थोड़ा मौजू पे बात करें ना, कि जो मैंने सवाल किया। मेरी बात सुनो, किसी की बात के ताल्लुक से जब फैसला किया जाता है ना, तो उस आदमी की जो जहनियत है और उसके जो दीगर सारे जो बयानात है, उन सारी उसकी जो सोच है उसको सामने रख कर फिर फैसला किया जाता है। ये उसूल भी आप कहाँ से लाए हैं कि इंसान की ज़हनियत और उसकी सोच सब देखकर? तो क्या मतलब सियाक व सबक से काट कर आप फैसला करोगे? सियाक व सबक तो मुतकल्लिम खुद बयान करता है। उसूल तकफीर पढ़ी आपने, देवबंद से छपी है। मुतकल्लिम खुद बयान करता है सियाक व सबक में, तो आप ये कह रहे हो कि सियाक व सबक से काट? पहली बात तो सुनो, मैं इस पर आपसे गुफ्तगू कर सकता हूँ, थोड़ा देर मुझे भी तो बोलने के लिए, लेकिन अगर आपने ये बात छेड़ी है, जवाब सुन लो ना। तो इसी का जवाब जो मैं आपसे पूछा, वरना इस पर मैं बात कर सकता हूँ आपको। नहीं, आपने जो सवाल किया है वो जरूरी थोड़ी है। इमाम नबी फरमाते रहमतुल्लाह अलैह कि एक मुतकल्लिम की जबान से अगर कोई कलाम निकलता है और उसकी बात जो है शिर्क लगती है या कुफ्र लगती है, तो अगर वो मुतकल्लिम मौजूद नहीं है और उससे पूछ नहीं सकते हैं, तो उसूल तकफीर में ये बात लिखी है, देवबंद से छपी हुई है कि कहाँ पर लिखी है ये बात? उसूल तकफीर है, देवबंद से छपी हुई है किताब, उसमें आप पढ़ लें। इमाम नबवी की किताब का नाम बताओ। उसूल तकफीर में इमाम नबी रहमतुल्लाह का कौल लिखा हुआ है, ठीक है। इमाम नबवी की किताब का भी, इमाम नबवी की किताब बोल रहे थे, इमाम नबवी की किताब का उसूल तकफीर के अंदर अभी देखो ये जो बात है ना आपकी, ये कैसी बात है मालूम है? ये बहस वाली बात है। नहीं, बहस वाली बात नहीं है। आप पहले ये बात आप जब आप मौलाना पे आपने इश्काल किया, तो आप बयान का नाम बताया, कौन से बयान में किस वक्त में कितने बजे कहा है? मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है प्रूफ के साथ में। आप इसका सिर्फ जवाब दे दे हजरत, अगर आपको अल्लाह ने मता किया है कि मौलाना ने ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं क्या चाहिए ना मुकम्मल वजाहत में यहाँ पर कॉल नहीं, तो आप जनरल बात कर रहे हैं। देख लीजिए वीडियो, आप जनरल बात कर रहे हैं के साहब ने मौलाना साहब ने मोरजा तरीके को कहा है मकसूद है क्या?
अरे सीधी सी बात है, मुरवजा तरीके ही को नहीं मानते हैं, मदारिस को नहीं, मानते हो। मौलाना ने ये लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किए हैं। मदारिस को और खानकाहों को आप मान लीजिए या हजरत की सोशल आपकी मीडिया खुद के साख्ता जरिए से बात पहुंचाने को तबलीग मानते हैं वो वो जो मौलाना ने कहा, आपने वो लफ्ज का जवाब दीजिए कि मौलाना ने कह रहे हैं कि दावत के काम जरिए से करने को तबलीग मानते हैं वो। काम बजाते खुद मकसूद है, ये मौलाना ने कहा, इसकी तशरीह करिए हजरत। पहुंचाने को तबलीग मानते हैं वो। देखो असल में ये है ना, इसका मतलब आपके पास जवाब नहीं है, आपने नहीं, बस जवाब है मेरे अपने पास। मन घड़त बातों से कह दिया, हजरत के ऊपर इल्जाम लगा दिया। मौलाना साहब ने ये जुमला इस्तेमाल किया है क्या हजरत? वीडियो के अंदर है, आप वीडियो सुन लीजिए। नहीं, मैंने 1 घंटा वीडियो भी सुना आपका, 1 घंटा सुना मैंने आपका। नहीं, 1 घंटा आपने किधर मौलाना साहब ने ये कहाँ कहा है ना दलाइल के साथ में? मौलाना साहब ने ये जुमला कहाँ पर कहा है हजरत? खाली इसी पर आ जाए, खुदा के लिए, खुदा का वास्ता देता हूँ कि आप इस पर आ जाए। मौलाना साहब ने कहाँ पर कहा है? आपने वीडियो सुना मेरा? आप पूरी, मैंने ऑडियो सुनी, तुमने यही कोशिश की साबित करने की कि मौलाना कह रहे हैं। मैंने दलील दी है, वो वीडियो सुना आपने? तो 1 मिनट मुझे बताइए ना, क्या क्या कहना चाह रहे हैं वीडियो आप? के अंदर मैंने दलील दी है, वो वीडियो सुना आपने? काम मकसूद है या मुरवजा तरीका मकसूद है? मौलाना ने क्या कहा है जरा बता दे, खाली इतना बताइए। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, जिस वीडियो के अंदर देखिए ये है ना, इसका मतलब आपके पास जवाब नहीं है। नहीं, जवाब है मेरे पास, और वीडियो के अंदर ये बता दो सिर्फ ना 1 मिनट में, या लो मान लो कि मैंने खुद साख्ता तफसीर की मौलाना की बात की। क्या तफसीर की है? कि मौलाना ने कहा काम मकसूद है, आपने उसको मकसद मतलब ले लिया कि मुरवजा तरीका मकसूद कह रहे हैं। अरे ये आपने खुद बनाया माना। आप वीडियो देखा है मेरा जिसमें मैंने ये बात कही है? 1-2 मिनट में इसका जवाब दे दो ना, खाली क्या मतलब मौलाना की बात का? देखा है कि नहीं देखा? पहले मैंने तो आपकी मुफ्ती सालिम खान से आपके 1 घंटा सुना मैंने, करने के लिए मैं तो 1 घंटा सुना, आप इसका जवाब दे दो ना। मैंने आपकी ऑडियो सुनी है मुफ्ती सालिम खान साहब के साथ में, आप यही साबित कर रहे हैं कि मौलाना कह रहे हैं, मौलाना कह रहे हैं। जो वीडियो के अंदर मैंने अपलोड किया है वो वीडियो सुना आपने? हजरत यही जुमला आप कह के निकल गए कि मौलाना बिदअती है। आपके पास जवाब नहीं है, आप ये जवाब नहीं दे सकते ना, वो वीडियो सुना मैंने। खाली आप ये कह दें कि मौलाना साहब जो काम मकसूद है आप या मुरवजा तरीका मकसूद है। आप एतराज कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि मैंने आपकी वीडियो सुनी है, वो वीडियो सुना है आपने? मैंने भी बहुत सारी वीडियो अपलोड की, आप जाके सुनते मेरी पूरी वीडियो। नहीं, क्या जुमला का है मौलाना साहब ने? जरा मौलाना साहब ने कहा है, हाँ इस पर आए। अगर आप मौजूद में बात करेंगे तो मैं बहस नहीं करूंगा। हाँ, अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, अकल दिया है। मुफ्ती साहब, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा मौजूद से अकल से बात करें। लेकिन बहस करना है मुफ्तियों के साथ में? नहीं, अकल से बात करें, चीजें है ना, अकल से बात करें, अकल से बात करें। आप थोड़ा सा, अल्लाह ने आपको अकल दी है, मुफ्ती हैं आप। सवाल ये है मेरा कि मौलाना साहब ने क्या यूं कहा है कि जो मुरवजा तरीका तबलीग का है ये मकसूद है? पूछ रहा हूँ कि मौलाना साहब ने क्या कहा है, ये जो बताओ ना आप मुझे। काम मकसूद है, काम से क्या मुराद है मौलाना साहब की? दावत। अच्छा, हाँ, दावत चाहे जिस तरीके से भी हो वो टल जाएगा। 1 मिनट, तरीके कार की बात नहीं हो रही है, दावत मकसूद है। सुनो, मौलाना साहब की मुराद आपने कहा दावत है। हाँ। तो दावत से मौलाना साहब क्या मुराद लेते हैं? दावत का काम किसी तरीके से भी किया जाए। क्या दावत का काम क्या मुराद लेते हैं? दावत का काम अल्लाह की तरफ बुलाना, दिन की तरफ बुलाना, ये मकसूद है। वाले जिस तरीके से कर रहे हैं वो चलेगा मौलाना साहब को? दावत मकसूद, तुम देखो वहाँ ने जुमला इस्तेमाल किया, तो मौलाना साहब के तरीके से कर रहे हैं ना दावत का। मौलाना साहब ने कब कहा शूरा वाले बिदअती है? मौलाना साहब ने कब कहा शूरा वाले गलत है? मौलाना साहब के नजदीक शूरा वालों का तरीका मकसूद है, क्योंकि वो भी तरीका। फिर देखो ये, फिर आप बेअक्ली वाली बात है, तरीके की बात ही नहीं हो रही है, तरीके की बात नहीं हो रही है, फिर इधर उधर घुमा रहे हो। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको? तरीके की बात नहीं हो रही है। मौलाना साहब के नजदीक काम मकसूद है। काम मकसूद है, काम से मुराद आपने क्या कहा? दावत है, जी, ठीक है। अब जी। दावत देना जो है, हाँ। किसी एक तरीके के अंदर मखसूस है या किसी भी तरीके से काम किया जा सकता है? हाँ, बस अब रुकिए थोड़ा सा, अल्लाह के वास्ते रुकिए। मौलाना साहब ने कब कहा कि जो मखसूस तरीका तबलीग का है वही मकसूद है? ये कहा है? ये खारगर इज्तिमा के अंदर कहा है। क्या कहा है? मैं था वहाँ पर, क्या कहा है बताओ? खारगर इज्तिमा में थे आप? जी बिल्कुल था, 3 दिन पूरा सुना मैंने। मौलाना साहब ने खारगर इज्तिमा के अंदर ये कहा है, और अल्लाह की कसम खाकर कहा है कि खुद जाए बगैर तबलीग का फरीजा अदा नहीं होगा। 1 मिनट, तबलीग का फरीजा अदा नहीं होगा? हाँ, तबलीग का फरीजा अदा नहीं होगा। तबलीग मकसूद है या तरीकेकार मकसूद है? इस पर थोड़ा सा मुझे रोशनी डाल दें। आप क्या बात को घुमा रहे हैं? मकसूद है कि तरीकेकार मकसूद है आपके? मैं तो कह रहा हूँ दावत मकसूद है। वही कह रहे हैं दावत मकसूद है। नहीं, दावत मकसूद है, कोई भी तरीका मकसूद नहीं है ना? तरीका मकसूद नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ तरीका मकसूद है? की तरतीब वाजिब नहीं है ना? मैंने बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल तबलीगी जमात में निकलने को आप नहीं, मुबाह समझते नहीं, हो, फर्ज समझते हो, तबलीगी जमात समझते हो? जी तबलीगी जमात के अंदर निकलना बिल्कुल वाजिब नहीं है। मौलाना कह रहे हैं, मत बोलो, ये कहो कि मुबाह है कि नहीं, ये बताओ। बिल्कुल बेहतर है। बेहतर नहीं, मुबाह है। बिल्कुल। क्या है मुबाह है, मुस्तहब है, क्या है? मुस्तहब है, बिल्कुल जरूरी है। मुस्तहब होने की जरूरी है।
ضروری ہے, ضروری کا اگر آپ عربی کے اندر ترجمہ کرو تو اسی ضروری کو واجب کہتے ہیں. نہیں, ایک منٹ سنو, کا لفظ ہے سنو, ایک آدمی کو نہیں, جاہلانہ بات نہیں, آپ اس پر آئے نہیں, آپ اس پر آئے نہیں, عربی کے اندر واجب ہوتا ہے. نہیں آپ سنیں, آپ اس پر آئے نہیں, کہ مولانا نے کام کو مقصود کہا ہے. آپ کے نزدیک مولانا سعد صاحب کی بات چھوڑو, پہلے آپ یہ تو بتاؤ آپ کے نزدیک کیا. نہیں, آپ کے نزدیک میری بات سنو, نہیں یہ آپ بھگا رہے ہو, آپ یہاں وہاں بھاگو گے, مجھے پتا ہے. مولانا سعد صاحب نے یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ کام مقصود ہے, کہ مواجہ طریقہ مقصود ہے, خالی اسی پر رہو. بتاتا ہوں نتیجہ اسی کے اوپر آیا, ٹینشن نہیں, نتیجہ نہیں, یہ خود ساکت تفسیر ہے تمہاری. آپ کے نزدیک دعوت مقصود ہے, ہاں دعوت مقصود ہے, ضروری ہے آپ دعوت. خود تفسیر کرو. دعوت مولانا سعد صاحب نے کہا کام مراد ہے, اور کام کی تفسیر آپ دعوت سے کر رہے ہو. بالکل, ہماری تفسیر قابل قبول ہے, ہماری تفسیر قابل قبول. تو پھر مولانا صاحب سے پوچھ لیں, چلو تو پوچھ لو جا کے مولانا صاحب تو تم نے بغیر پوچھے کیوں الزام لگایا بدعتی ہے؟ میں نے بغیر پوچھے تھوڑی, میں نے تو پوری تحقیق کر کے الزام لگا. تو جواب دو نا, کہاں ہے حقیقت ہے. مالیگاؤں اجتماع میں, سنیے حضرت, مالیگاؤں اجتماع میں مولانا صاحب نے خود ہی جملے استعمال کیے ہیں. مالیگاؤں اجتماع میں تبلیغی جماعت آپ سنو گے نہیں, کیا ہے, آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ سنو گے نہیں. نزدیک تبلیغی جماعت میں جانا مولانا صاحب نے مالیگاؤں اجتماع میں یہ جملہ استعمال کیا ہے. چھوڑ دو پہلے, سنو کہ یہ جو طریقہ کار ہے لوگ اسی میں پڑے ہوئے ہیں, بلکہ طریقہ کار مقصود نہیں ہے, اصل دین مقصود ہے. یہ مالیگاؤں اجتماع میں خود کہا ہے. طریقہ کار کو حضرت خود دین نہیں کہہ رہے ہیں, مقصود نہیں کہہ رہے ہیں. تم نے زبردستی طریقہ کار کو فٹ کر دیا مولانا کے اوپر. مولانا اپنی باتوں سے پلٹتے رہتے نہیں, تو تم نے زبردستی بغیر سوچے سمجھے, تم نے ضد میں حسد میں آ کے مولانا پر یہ بات فٹ کر دی ہے. مان لو کرتے رہتے ہیں, آپ نے مولانا کے ضد میں آ کر یہ بات فٹ کر دی ہے. مولانا نے کبھی یہ جملہ استعمال نہیں کیا ہے کہ مواجہ طریقہ مقصود ہے, کرتے رہتے ہیں, کبھی نہیں کہا ہے مولانا نے. آپ پہلے یہ بتاؤ, نہیں, آپ بول دو نا کہ میں نے غلطی کی, بول دو نا میں نے غلطی کی ہے. بالکل غلطی نہیں ہے. مولانا صاحب مولانا نے کب کہا ہے, مولانا نے کب کہا ہے کہ مواجہ طریقہ مقصود ہے؟ کہو میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں, مولانا کب کہا ہے مولانا نے کہ مواجہ طریقہ مقصود ہے؟ گھنٹوں بھر اسی کو مفتی صاحب سے بحث کر رہے ہو, اور تم کو یہ نہیں پتا ہے کہ مولانا صاحب نے جملہ استعمال ہی نہیں کیا ہے. لگا لو, اور نہیں تم بولو نا کدھر کا ہے مولانا نے, تمہاری بھی ذہنیت یہ کدھر کا ہے مولانا نے؟ کی ترتیب کے اندر جانا ضروری ہے. ذہنیت تم دل کے حال جانتے ہو, عالم الغیب ہو تم, عالم الغیب ہو تم, سمجھ میں عالم الغیب ہو, یہ بات بتاؤ کہ عالم الغیب ہو, سب کی ذہنیت کو جانتے ہو. عالم الغیب ہو تم, سب کی ذہنیت کو جانتے ہو, تم عالم الغیب ہو. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے پہلے یہ بتاؤ. پہلے بتاؤ جس مقصد کے لیے میں نے فون کیا تھا تمہارے پاس جواب ہے کہ نہیں اس کا؟ حیثیت کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے میں نے فون کیا اس کا جواب ہے کہ نہیں تمہارے پاس؟ جواب دے رہا ہوں. کہہ دو کہ حضرت میں نے غلطی کی, میں نے کام کو مواجہ طریقہ سمجھ لیا, کہہ دو نا. غلطی نہیں کی, کہو. سب بدعتی ہیں, کوئی غلطی نہیں کی. وہ تو اللہ فیصلہ کرے گا. تم خدا ہو, کیا ہے, تم خدا ہو, تو تم خدا ہو, تم خدا ہو فیصلہ. میں تو کسی پہ الزام نہیں لگا رہا تمہاری طرح, تم خدا ہو, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا تمہاری طرح. تو تم تو یہ الزام لگا رہے ہو کہ میں نے غلطی کی. ہاں تو تشریح کر دو نا اس کی, تبھی تو فون کر رہا ہوں, تشریح کرو. ارے میں تم سے کام مقصود ہے یا مواجہ طریقہ مقصود ہے؟ بتاؤ کیا کیا مولانا کے طور پر پوچھ رہا ہوں, نتیجے کے اندر خود بخود ثابت ہو جائے. کیا نتیجہ؟ یہ پہلے بتاؤ. مولانا خود کہہ رہے ہیں کام مقصود ہے, کام سے مراد دعوت ہے, دعوت مقصود ہے. بھائی تمہارے نزدیک تبلیغی جماعت کی ترتیب واجب ہے یا کام مقصود ہے کہ دعوت کا طریقہ مقصود ہے؟ کام کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. اس پر آ جاؤ نا حضرت, کہہ دو مجھ سے, جہالت ہے نا مفتی صاحب کہہ دو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, کہہ دو مجھ سے غلطی ہو گئی تو میں دوسرے موضوع پہ بات کرتا ہوں, کہہ دو مجھ سے غلطی ہو گئی. کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. مولانا صاحب نے کہاں کہا ہے کہ مواجہ طریقہ مقصود ہے؟ بولو پہلے یہ بات بتاؤ, بولو کدھر کہا ہے بھائی. ان کے اوپر شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کدھر ہے؟ مولانا صاحب نے کدھر کہا ہے مواجہ طریقہ مقصود ہے؟ خالی اتنا جواب دے دو. فقہ اکیڈمی کا فتویٰ بھی مولانا صاحب نے کدھر کہا ہے کہ مواجہ طریقہ مقصود ہے؟ اس کا جواب دے دو. کرنے سے کوئی دفاع نہیں کرنا. حضرت دیکھو, یہ سننے والے سنیں گے بعد میں کہ یہ مفتی صاحب جو ہے انہوں نے مولانا صاحب پہ الزام لگایا کہ مولانا کہہ رہے کام مقصود ہے, اور اس سے مراد انہیں مل گیا مواجہ طریقہ 3 دن چلنے 4 مہینے, جبکہ مولانا نے یہ جملہ استعمال ہی نہیں کیا ہے. ارے مولانا نے یہ جملہ استعمال نہیں بھی کیا تو بھی دوسری 1000 بدعت ہے مولانا صاحب. نہیں تو اس پر کہو نا میں نے غلطی کی ہے, اس پر کہو نا میں نے غلطی کی ہے. بالکل صحیح کہا میں نے مولانا صاحب بدعت کی. کدھر کہا ہے, کدھر کہا ہے کہ کام مقصود ہے؟ میں تم کو وہی تو پوچھ رہا ہوں, کدھر کہا ہے کام سے مراد اور طریقہ کار ہے؟ جماعت کی ترتیب کیوں تمہارے سے کدھر کہا ہے کہ کام سے مراد نہیں دیا؟ کدھر؟ تبلیغی جماعت کی ترتیب کیا ہے؟ سنو میری بات سنو, میری بات سنو, میری بات سنو. طریقہ کار مقصود نہیں ہوتا کبھی بھی. نہیں تم مجھے یہ جواب دو. طریقہ کار کبھی مقصود نہیں ہوتا حضرت. طریقہ کار تو آپ مفتی صاحب کا جو لیبل لگا کے گھوم رہے ہیں 9 سال 11 سال سے, یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 11 سال میں کوئی مفتی بنتا ہے. طریقہ کار کہیں مقصود نہیں ہوتا حضرت. جواب کیوں نہیں دیا جا رہا تمہارے سے؟ ایک میری بات سنو, جماعت میں جانے کی شرعی حیثیت کیا ہے مجھے یہ بتاؤ. 9 سال میں کوئی کیوں نہیں دیا جا رہا؟ 9 سال میں یا 11 سال میں کوئی عالم بنتا ہے؟ جواب تمہارے سے کیوں نہیں؟ 9 سال میں یا 11 سال میں کوئی عالم بنتا ہے کیا؟
ये कहाँ से लाए हो आप? कुछ जवाब और कहाँ से लाए हो आप? ये कहाँ से लाए हो कि 9 साल में या 11 साल में कोई आलिम मुफ्ती बन जाएगा? ये भी तरीकेकार ही है ना। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाह रहे हो? तुम जिसके लिए मैंने फोन किया तो तुमने घुमा दिया उस बात को। उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं। तुम्हारा बताओ तो दो जवाब। काम मकसूद कहा हजरत ने, ये कहा है कि तरीकेकार मकसूद है। बोलो। चलो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, जाने दो अभी। बोलो ना। जब झूठ बोल के जिद में हसद में आके बेवजह इल्जाम लगाते हो, शर्म नहीं आती आपको? की भी बात पता चल जाएगी। आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको मालूम हो गया कि जो है कैसे मुफ्ती अरशद देहली वाला जो है कॉल छोड़कर भाग गए और उनसे पूरा जवाब नहीं बना, बस दूसरी तरफ चलने लगे। इससे पहले मेरी भी 1 घंटा बात हुई थी मुफ्ती अरशद देहली वाला से। 1 घंटा मेरी भी बात हुई थी। उन्होंने 6 सिफात की जो बात करी थी कि 6 सिफात पूरा दिन है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनको 6 सिफात की तरतीब जिस तरह बताई थी। हालांकि अब सुनने वाले कुछ मेरे जो है मजाक उड़ाएंगे कि एक मुफ्ती को समझा रहा है एक आम आदमी, तो आम आदमी और मुफ्ती का यहाँ मसला ही नहीं है, बात समझने की है, बात समझने की है। देखो अभी परसों थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, एक सन्यासी मतलब जो है हिंदू धर्म के जो वो रहते हैं ना, वो उन लोगों को जो है तबलीग का काम समझ में आ गया। वो कह रहे हैं कि मुसलमान जो है तबलीग का काम करते हैं, हम बहुत मजबूती से करते हैं, लेकिन अफसोस हमारे उलेमाओं को जो है, कुछ उलेमाओं को, सब नहीं, कुछ उलेमाओं को ये काम अभी भी समझ में नहीं आया। हालांकि बड़े अफसोस की बात है कि उनके पास इल्म होने के बावजूद भी इस काम के अंदर ऐब निकालते हैं, उलेमा के अंदर ऐब निकालते हैं, करने वालों के अंदर ऐब निकालते हैं। बस हम तो उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे। वीडियो को पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।